मैं अंशु जी आपसे पहले आता हूं, मुखातिब होता हूं। पूरी तरह से प्रोवोक करने का पहले दिन से कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। वो पुलिस से प्रोवोक कराना चाह रही है, वो गोदी मीडिया के कुछ पत्रकारों को वहां भेज के जबरदस्ती प्रोवोक करा रही है। गोदी मीडिया के जो उनके नवरत्न हैं वो नहीं आ रहे हैं, जो मोदी जी से ये पूछते हैं कि आप थकते नहीं, वो लोग नहीं आ रहे हैं। जूनियर बच्चों को जो नए हैं रिपोर्टिंग में, उनको भेजा जा रहा है। नौकरी करनी है तो किसी को भी जाना होगा, मैं और आप भी होते तो हम भी और आप भी जाते, अगर आपका संस्थान कह रहा है जाओ। तो ये सब प्रोवोकेटिव वो हैं। लेकिन एक चीज मुझे अजीब सी लगती है कि ये एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक साहब, बहुत आदरणीय हैं, उनकी पत्नी बहुत आदरणीय है, बड़ा काम कर रहे हैं। इतना लंबा अनशन रखना कोई मामूली बात नहीं है, बिरले लोग ही कर पाएंगे। लेकिन अगर उनको लार्जर इंटरेस्ट करना है तो उनको कुछ चीज़ों पे मुझे लगता है कि अगर वो उसको सुधार ले तो उनके पीछे एक बड़ा समूह भी साथ खड़ा हो जाएगा। मुझे ठीक से याद है कि जब वो मन में उनके कहीं पीड़ा रही होगी तो उन्होंने जब सौरभ द्विवेदी को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया था कि अगर राहुल गांधी ये नहीं आएंगे तो सब अपना छोटापन जाहिर करेंगे। मतलब अगर इनसे मिलने नहीं आ रहे हैं तो छोटापन है उनका। आज उनकी पत्नी ने फिर वही कुछ उसी तरह की बात कही, और उनकी पत्नी, मैं उसको दिखा दूं, उन्होंने राजदीप सरदेसाई को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट इन पीएम हाउस, और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये सब नहीं करना चाहिए था और इससे नॉन सीरियस, और क्या क्या चीजें उन्होंने काफी चीजें उसमें कही हैं। इनसिंसियर, जुलाई प्रोटेस्ट वॉज इनसिंसियर एंड द लीडर शुड हैव। अब वो इसको इनसिंसियर बोल रही हैं। संजय सिंह उसको कह रहे हैं कि वो मोदी जी से मिल के कर रहे हैं, इसको हटा लीजिएगा बस हो गया। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह और वो मिल के कह रहे हैं। मुझे मेरी व्यक्तिगत वो है कि जैसे सोनम वांगचुक इस पूरे उसके अभी तक लीडर हैं, उसी तरह से देश में जो भी कुछ भी हो रहा है उसको राहुल गांधी ही लीड कर पाएंगे, देश का एक बड़ा हिस्सा मानता है। और इसलिए अगर गीतांजलि जी उनको राहुल गांधी को अटैक कर रही हैं तो वो उनके लार्जर इस अगर इस आंदोलन के प्रति वो सिंसियर हैं और उनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो वो उस पूरी बात को कमजोर कर रही हैं। इस समय ये आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण का समय नहीं है। संजय सिंह को क्यों किया गया उसका लोग उत्तर ये बताते हैं कि वहां पे शाम को पूरी सजाई गई थी मंडली कि भाई अब केजरीवाल साहब आएंगे और वो भाषण देंगे, मतलब मंच कांग्रेस जनता पार्टी का, भीड़ वहां पे छात्रों की, और ये अपना आके भाषण देके लंबा चौड़ा बताएंगे। राहुल गांधी जब वहां पहुंच गए पीएम रेजिडेंस के पास तो ये सारी मीडिया भाग गई यहां से, और सारी मीडिया पहुंच गई राहुल गांधी के पास। वो किसी भी मीडिया पहुंच जाएगी, जहां पे ज्यादा एक्शन होगा, हम और आप भी मीडिया में काम करते हैं, जहां ज्यादा एक्शन होगा, ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा, वहां भाग जाएंगे। अच्छा, यहां इतने दिन से कवर कर रहे थे, कुछ वहां नया भी मिलने का था। इससे ये बिल्कुल बिफर गए केजरीवाल साहब कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं आऊं और यहाँ पे मीडिया ना हो। तो दैट, क्योंकि अदरवाइज संजय सिंह का ये पहला इंसिडेंट हम देख रहे हैं जहां पे उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है। आतिशी जी से, अब कुछ लोग कह रहे हैं दिलवाया गया इन सब लोगों से। खैर, मैं अभी भी ये मानता हूं कि वो राहुल गांधी, अगर कुछ लोग उसमें ये कह रहे हैं सबको लेके चल, अगर ये सबको लेके चलने की बात होती तो ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। ये बिल्कुल लास्ट मिनट अपने दिमाग में रखे थे जैसा बताया जा रहा है, और वो एकदम से लास्ट, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एकदम से तय हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके मन में तय था लेकिन बोले नहीं थे और लास्ट मिनट उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। अगर वो काम ये नहीं करते तो वो वहां तक नहीं पहुंचते। अब ये कुछ भी कहें, गीतांजलि जी को ये लग रहा है कि उससे वो इनसिंसियरिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके उस आंदोलन से जो कांग्रेस जनता पार्टी की अभिजीत थी, सब लोगों ने उस स्वागत किया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात हुई है, देश ने स्वागत किया, पूरी दुनिया। तो ये जो एक अंतर्द्वंद है, ये क्या आपको लगता है? क्योंकि ये एक्टिविस्ट लोगों की तरफ से नहीं आना चाहिए था, ये पॉलिटिकल पार्टीज करती, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आंदोलन की एक रूपरेखा बन गई है, और अब आंदोलन चूंकि सड़क से उठ के पार्लियामेंट में भी पहुंचा है, सड़क पे बच्चे हैं ही, उनको भी उम्मीद बहुत है। जब वो जंतर मंतर जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। इस दिशा में भी जरा मुझे बताइए कि ये आगे आने वाले समय में आंदोलन को देश की विपक्षी पार्टियां लीड करेंगी, या कांग्रेस जनता पार्टी या सोनम वांगचुक ही इसके उसमें रहेंगे, या ये इन्होंने एक कारण बने हैं, ट्रिगर हो गया है, लेकिन अब विपक्ष का काम है कि इस पूरे आंदोलन को व्यवस्थित ढंग से जन जन तक पहुंचाएं।
अंशु नैथानी जी। जी आनंद जी नमस्कार, और बाकी सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगी कि ये आंदोलन अब किसी भी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी कॉकरोच, किसी सोनम वांगचुक या गीतांजलि वांगचुक, इन सब से बहुत बड़ा हो चुका है। ये जन आंदोलन बन चुका है। सोनम वांगचुक जब इस आंदोलन से जुड़े थे तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इस आंदोलन का नेता हूं। वो इन बच्चों के सपोर्ट में आए थे और उन्होंने इस आंदोलन को एक एक मॉरल, एक तरीके से कहा जाए एक नैतिक साहस दिया, क्योंकि वो सत्याग्रह पर बैठे और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, जिससे इस आंदोलन को नैतिक बल मिला। जो कॉकरोचेस के साथ जो एक संदेह की स्थिति थी, वो संदेह की स्थिति खत्म हुई और लोग सोनम वांगचुक के इस सत्याग्रह के साथ जुड़े। यहां तक बहुत ठीक था, सब चीज ठीक चल रही थी। सरकार लेकिन वही असंवेदनशील थी, न बातचीत के लिए सामने आई, न कोई संवाद। लेकिन जब ये एक बहुत बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गया और राहुल गांधी ने भी इसमें एक लीड इस लिहाज से ली कि वो जो गए, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। मैं कहूंगी कि एक बहुत साहस भरा कदम था और बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि जो छात्र आंदोलन में यही सोच रहे थे, वो बाद में यही समझने लगे कि असली अपराधी तो भाई धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, क्योंकि वो बचा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को। फिर आपने देखा होगा कि नैरेटिव बहुत पूरा चेंज हो गया और ये सब बच्चे जो हैं वो मोदी जी का ही इस्तीफा मांगने लगे, वो मोदी जी को ही कसूरवार ठहराने लगे, उन्हीं से जवाब मांगे जाने लगे। और आज सारे मीम जो है वो मोदी जी के लिए ही बन रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री के घर का घेराव? जब संसद में उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वहां पर प्रधानमंत्री आ नहीं रहे हैं, संसद में वो सवालों के जवाब नहीं देते हैं। छात्र उनसे मुखातिब है कि भाई आप अपनी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके घर के आवास के बाहर वो जाएंगे? और बहुत बड़ा मनोबल उन्होंने बढ़ाया छात्रों का इससे। लेकिन गीतांजलि जी का ये कहना कि वो वहां चले गए और नॉन सीरियस शोक किया, पता नहीं वो ऐसा बयान क्यों दे रही है, क्या उनकी सोच हो सकती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि उन्होंने, मुझे लगता है सोनम जी ने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जब उन्होंने बातचीत के लिए जो सरकार, उनके नड्डा जी बात करने गए, जो भी गए, जो उनका पत्र बाहर आया, उसमें कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी ही नहीं। जबकि ये आंदोलन शुरू ही इस बात पे हुआ था। पहली और सबसे बड़ी मांग ही ये थी कि जो शिक्षा व्यवस्था इस शिक्षा मंत्री ने चौपट कर दी है, बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया है, वो शिक्षा मंत्री हमें नहीं चाहिए। जो 30 बच्चों की आत्महत्या का दोषी है, वो शिक्षा मंत्री हमें नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री इनको हटाए। तो वो मांग क्यों उसमें से डिलीट कर दी गई? फिर गीतांजलि जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए, क्या ये बच्चों के साथ एक धोखा ना होगा कि वो तो उसी बात के लिए वहां बैठे हुए थे? तो क्या उन्होंने आपको अपना स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया है? क्या उन्होंने आपको ये अधिकार दिया है इस जन आंदोलन में कि आप ये पहली कंडीशन, ये पहली शर्त जो है वो बातचीत में से निकाल दीजिए? आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में आप सुधार कीजिए, बाकी बातें हो पार्लियामेंट में उठाया जाए, लेकिन जो मेन बात है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, आप उससे कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाते हैं, भाई वो एलओपी हैं, और राहुल गांधी ने खुद कहा कि मैं केवल कांग्रेस की तरफ से नहीं सवाल उठा रहा हूं, मैं पूरे समग्र विपक्ष, समूचे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता हूं भाई। और ये सभी लोगों की ये एक मांग भी थी कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए। और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने उनको वहां पे घसीटा, उनकी नाक से खून आया, उनको चोट लगी, और जो उनके साथ किया गया, एक पांव में जूता था तो एक पांव का जूता पता नहीं कहां चला गया था। तो क्या आप एलओपी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? वो क्या कह रहे थे, कोई भी पढ़ा लिखा अगर प्रधानमंत्री होता, उनकी जगह कोई भी होता, अभी तक जितने भी 14, अब ये 15वें प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री आए, कोई भी होता, मैं आनंद जी ये शर्त लगा के कहती हूं, अगर एलओपी उनके गेट के बाहर होता धरने पर, तो वो उनको या तो बुलावा देते, अंदर आकर उनसे बात करने कहते, या बहुत रिस्पेक्टफुली वो उनके पास आते, वो कहेंगे कि भाई जितेंद्र सिंह और उनको तो भेजा था, लेकिन वो भी उनका उसमें एक षड्यंत्र था, बदनाम करने की कोशिश थी केवल। और ऐसा होता तो वहां से राहुल गांधी को इस तरीके से घसीट के ना ले जाया गया होता, उनकी इतनी बुरी हालत नहीं कर दी गई होती कि वो तस्वीरें सभी लोगों ने देखी। और उसके बाद भी छात्रों में एक बहुत गुस्सा आया और उनका जुड़ाव ज्यादा हुआ राहुल गांधी के साथ कि ये एक नेता है, वो हमारे लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और राहुल गांधी आज से तो कर नहीं रहे, उनको कोई क्रेडिट तो लेना नहीं है। भाई संजय जी क्या कह रहे हैं, मुझे तो एक बहुत दुख भी हुआ कि कम से कम
संजय जी से ये आप पार्टी की ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक राजनीतिक और पंजाब में चुनाव जीतने के लिए वो इस तरह के बयान दे देंगे कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से कहा कि वो आकर के उनके आवास के बाहर खड़े होकर धरना दें। मतलब ये इससे हास्यास्पद नहीं हो सकता। और माफ कीजिए, मैं बहुत सम्मान करती रही हूँ संजय सिंह का, लेकिन ये उनकी टिप्पणी बहुत ही मुझे खराब लगी। आप विपक्ष में एक बिखराव करना चाहते हैं केवल क्योंकि आपको नजर आपकी पंजाब के चुनाव पर है, तो ये बिल्कुल सही चीज नहीं थी। तो विपक्ष को तो यहाँ पर एकजुटता दिखानी चाहिए। और जो गीतांजलि वांगचुक की तरफ से कहा गया नॉन सीरियस है, और जो ये शर्त हटा दी गई उसमें से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, ये सारी बातें इस बात को कमजोर करती हैं। लेकिन जो वहां से एक संदेश राहुल गांधी ने दिया प्रधानमंत्री के आवास के बाहर से, उनको घसीटे जाने के बावजूद भी वो डटे रहे, और उसके बाद नेक्स्ट डे भी आकर उन्होंने संसद में भी बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा पोल खोल के रख दी अमित शाह के पुलिस की कि बच्चों के साथ कितनी बर्बरता की गई, जवान लड़कियों के साथ कितनी बदतमीजी की गई है। इस आंदोलन में बहुत बदतमीजी की गई है महिलाओं और लड़कियों के साथ। यहाँ पर उन्होंने हाथ जोड़े हैं, हमारे जवान बच्चों के साथ बहुत बेरहमी की गई है, पैलेट गन उनके ऊपर चलाई गई है जो पुलिस मना कर रही थी। कितने छात्र जो हैं वो वहां पे अस्पताल में है, राहुल गांधी उनसे मिलने गए, आप लोग तो उनसे मिलने नहीं गए, किसी बच्चों का ख्याल नहीं है। और कल पटना में गांधी मैदान में और पूरे पटना में छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, वहां छात्रों को इतना बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, लेकिन आप विपक्षी एकता की बात करते हैं। आरजेडी का वहां तो कोई संगठन मुझे छात्रों का नजर नहीं आया, लेफ्ट पार्टीज के जरूर भले ही वहां पर वो छात्र थे वहां पर। तो विपक्ष केवल राहुल गांधी के ही माथे पे आप सब कुछ रखते हैं, पर ठीक है, जनता यकीन भी राहुल गांधी पर करती है। जब वो देहरादून से लौट रहे हैं और कुछ लोग वहां पर खड़े हैं जो पेड़ों को कटने से बचाना चाहते हैं, वो राहुल गांधी की गाड़ी रोकते हैं और वो रुकते हैं वहां पर, वो कहते हैं आप ही से उम्मीद है, आप ही से हमें उम्मीद है कि यहाँ आप पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। और बात जो क्रेडिट लेने की हो रही है आंदोलन की, तो भाई मोदी जी क्यों नहीं ले लेते पूरा क्रेडिट इस आंदोलन का? केवल एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो लेना था, वो ले लेते और क्रेडिट सारा उनको मिल जाता, आंदोलन भी खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, उनका अहंकार उनको ऐसा करने नहीं देगा। लेकिन अब ये जन आंदोलन बन चुका है। पटना में कल क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ आनंद जी। वहां पर जो छात्रों को इतना गुस्सा है, न केवल उन्होंने गोदी मीडिया के पत्रकारों पर गुस्सा उतारा, हालांकि मैं इसको फिर भी सही नहीं मानती हूं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको ऐसे करने से, उनको इग्नोर कर देना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन वहां पर विधानसभा का घेराव हुआ, एक विधायक हैं बीजेपी के विनय बिहारी, उनके साथ मैन हैंडलिंग हो गई, बच्चों ने उनको बुरी तरीके से वहां से धकेला, उनकी गाड़ी पे तोड़फोड़ हुई और इतना डर का माहौल हो गया। सारे बीजेपी के विधायक वहां इतने डरे हुए थे, इतना कांपे हुए थे कि विधानसभा में पिछले दरवाजे से उनको भागना पड़ा। हम नहीं चाहते हैं ऐसे दृश्य हमारी संसद में हो, हमारे ऐसे दृश्य हमारे और विधानसभाओं में हो, लेकिन आप इसे पढ़िए, ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है। आप इन बच्चों के लिए, मैं सुनने में मुझे आ रहा है कि ये असम से और बंगाल से भाई फोर्सेस मंगा रहे हैं, ऐसी फोर्सेस मंगाई जा रही है इन बच्चों को। क्या आप सेना भी अब इनके आगे करेंगे? आपने इसको कर ही दिया सिपाही बनाम छात्र, उनके ऊपर आप पैलेट गन चलवा रहे हैं, उनको लाठी डंडों से बुरी तरह पीट रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ बदतमीजी की जा रही है। आप करना क्या चाहते हैं देश के युवाओं के साथ? विदेशी मीडिया यहां पर आकर जम गया है, सबकी नजर यहां पर है, आप संसद में जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने एक केवल ये मात्र एक ट्वीट कर दिया कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप इसकी सुनवाई करेंगे, तो क्या जवाब मिल गया? आपने अभी भी धर्मेंद्र प्रधान की कोई बात नहीं की। और सही लिखा है राहुल गांधी ने उस ट्वीट के जवाब में कि भाई शिक्षा में जो भी गड़बड़ियां हैं उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार तो आप हैं, आपका शिक्षा मंत्री है, और जो आप उसे बचा रहे हैं तो आप हैं। आज ये जो जेंजी है ना, लोगों को ये लग रहा है कि ये आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा, ये 4-5 दिन में अपने घर में से भाग जाएंगे। ये नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनको बेरोजगार करके रखा हुआ है, आपने इनको इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि ये घरों से अपने बाहर निकल के आ गए। केवल यहाँ पर दिल्ली के लोग नहीं हैं, दिल्ली के बच्चे नहीं हैं, यहाँ नागपुर से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से, हर जगह से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और केवल वही नहीं, ये पहला आंदोलन होगा जहां मिडिल क्लास जागा है, वो जो मोदी जी का समर्थक रहा है, जो मोदी जी का वोटर रहा है। बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमारे माता पिता बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन हम आज यहां
इस प्रधानमंत्री से जवाब लेने आए हैं, तो हिल गया है उनका वोट बैंक। जी जी। तो मैं ये हंसी एक बड़ा आपकी बात हुई है, इस आंदोलन को छोटा मत समझा जाए। जी